तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्विन चैन एक सिटी में मौजूद लॉ इन्फोर्समेंट के एक बेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही लॉ इन्फोर्समेंट का मास्टर आंसू गुस्से में पागल होने लगता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, मैं पूरे के पूरे हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और उसके सभी मेंबर्स को कुत्तों की मौत मारूंगा। वहीं से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर क्विन चैन यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह चिल्लाते हुए आंसू को फाइट के लिए चैलेंज करता है। अब क्विन चैन को देखते ही आंसू काफी तेजी से अपने स्पिरिचुअल हैंड से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी क्विन चैन एक पोर्टल बनाते हुए उस जगह से भाग जाता है। यह देखकर आंसू को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में अपने आसपास मौजूद फ्लाइंग माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वहीं पर वह चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स कायर है, इन लोगों को बस यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करना आता है, इनके अंदर हमसे फाइट करने का दम नहीं, इसीलिए यह लोग हमसे छिप रहे हैं, पर मैं जल्द ही इन लोगों को यहाँ पर ढूंढ निकालूंगा और इन्हें एक कुत्ते की मौत दूंगा। तभी एक पर्सन आगे आते हुए बोलता है, लॉर्ड आंसू, आपको यहाँ पर थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। मैंने हेडक्वार्टर से कई सारे पावरफुल सोल्जर्स को इस जगह पर बुला लिया है और हमारे सोल्जर्स ने इस पूरे एरिया को चारों ओर से घेर रखा है, तो वह पर्सन अब हमसे बचकर यहाँ से नहीं भाग सकता है और अब हम यहाँ पर थोड़ी ही देर में उस पर्सन को कैप्चर करके उसे आपके सामने पेश करेंगे। यह सुनकर आंसू उस जगह पर थोड़ा शांत होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लॉ इन्फोर्समेंट के सोल्जर्स उस एरिया के हर एक छोटी से छोटी जगह को चेक करते हुए क्विन चैन को वहां पर ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी ओर क्विन चैन एक अबिस के अंदर खड़ा यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है, यह लोग सच में मेरे जाल में फंस चुके हैं। इन बेवकूफों ने इस एरिया में लॉ इन्फोर्समेंट के सभी हेडक्वार्टर्स के पावर हाउसेस को इस जगह पर बुला लिया है। इन मूर्खों ने यहाँ पर यह भी नहीं सोचा कि अगर हेडक्वार्टर के सभी पावर हाउसेस इस जगह पर मुझे ढूंढने के लिए आ जाएंगे तो आखिर हेडक्वार्टर को कौन प्रोटेक्ट करेगा। तो अब टाइम आ गया है अपने प्लान को यहाँ पर स्टार्ट करने का और अब क्विन चैन काफी तेजी से उड़ते हुए घने माउंटेन्स की ओर जाने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है, जब मैं विनसॉन्ग को टॉर्चर करते हुए उससे सवाल जवाब कर रहा था तब उसने मुझे बताया था कि इस एरिया में लॉ इन्फोर्समेंट का एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, जिस जगह पर लॉ इन्फोर्समेंट के लोग अपने सबऑर्डिनेट्स को डेमोनिक टेक्निक सिखाते हैं। अब देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं। वहीं पर क्विन चैन उस माउंटेन रेंज के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट के हिडन ग्राउंड को ढूंढ रहा होता है। दूसरी ओर लॉ इन्फोर्समेंट के सभी लोग भी हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को ढूंढ रहे होते हैं, पर वहां पर किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता है। अब टियानवू कॉन्टिनेंट के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। यहाँ पर पूरे 3 दिन बीत चुके हैं, पर लॉ इन्फोर्समेंट के लोग अब तक हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के एक भी मेंबर को कैप्चर करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो कहीं इसका यह मतलब तो नहीं कि हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के लोग लॉ इन्फोर्समेंट से डरकर इस जगह से भाग गए। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता है। लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों ने इस पूरे एरिया को चारों ओर से घेर रखा है, साथ ही साथ उन्होंने कई सारे फॉर्मेशन ट्रैप्स को भी सेट कर रखा है, तो हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लगातार 3 दिनों तक ढूंढने के बाद क्विन चैन लॉ इन्फोर्समेंट के हिडन ग्राउंड को ढूंढने में कामयाब हो जाता है और अब वह बोलता है, क्विनसॉन्ग ने बिल्कुल सच कहा था। इस जगह पर सच में एक हिडन ग्राउंड मौजूद है, जिस जगह पर लॉ इन्फोर्समेंट के लोग अपने डिसाइपल्स को ट्रेन करते हैं। साथ ही साथ लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों ने कई सारे पावरफुल फॉर्मेशंस और इल्यूजन का यूज करते हुए उस हिडन ट्रेनिंग ग्राउंड को छिपा रखा होता है, जिससे कोई भी उस हिडन ट्रेनिंग ग्राउंड तक न पहुंच सके। पर क्विन चैन काफी आसानी से उनके फॉर्मेशंस को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह अपने पास से एक टेलीपैथी जेट बाहर निकालते हुए अपने सबऑर्डिनेट से बोलता है, टाइम आ गया है, अपने प्लान को स्टार्ट करो। अब हमें दिखाया जाता है कि हसलमैन, मोकारा और वू हुआंग पहले से ही लॉ इन्फोर्समेंट के एक एक हेडक्वार्टर के सामने खड़े होते हैं और वह क्विन चैन के मैसेज का ही इंतजार कर रहे होते हैं। और अब क्विन चैन का मैसेज पाते ही मोकारा काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह काफी तेजी से अटैक करते हुए लॉ इन्फोर्समेंट के एक हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है।
तभी हेडक्वार्टर के अंदर से निकलकर कई सारे सोल्जर्स बाहर आते हैं जिनकी कल्टीवेशन मार्शल किंग रैलम के पीक पर होती है और वह सभी लोग अपने ड्रैगन ब्लड लाइन का यूज करते हुए मोकारा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। और अब वह चिल्लाते हुए बोलते हैं, आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉ इन्फोर्समेंट के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक करने की। यह सुनते ही मोकारा हंसते हुए बोलता है, मेरा नाम ओल्ड डीमन है और मैं हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन का एक एल्डर हूँ। यह बोलते हुए वह अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करते हुए लॉ इन्फोर्समेंट के सभी मेंबर्स के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें इंजर्ड कर देता है। और अब कुछ मिनट के अंदर ही मोकारा उस जगह पर मौजूद लॉ इन्फोर्समेंट के सभी मेंबर्स को मार गिराता है। दूसरी ओर हसलमैन भी लॉ इन्फोर्समेंट के दूसरे हेडक्वार्टर के सामने खड़ा होता है और अब क्विंचैन का ऑर्डर पाते ही वह अपने कई सारे क्लोन्स बनाता है और अब वह अपने क्लोन्स को हेडक्वार्टर के अंदर भेजते हुए पूरे हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब हेडक्वार्टर के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद हसलमैन काफी आराम से वहां मौजूद सभी घायल कल्टीवेटर्स के पास जाता है और अब वह एक एक करके उन्हें मारते हुए उनके लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगता है। दूसरी ओर वू हुआंग ने भी लॉ इन्फोर्समेंट के तीसरे हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और अब वह हंसते हुए बोल रहा होता है, फाइनली काफी लंबे समय के बाद यहाँ पर लोगों को बुली करके मुझे मजा आ रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्विंचैन लॉ इन्फोर्समेंट के हिडन ट्रेनिंग ग्राउंड पर होता है और अब वह नोटिस करता है कि उस ट्रेनिंग ग्राउंड पर कई सारे डीमन सीडलिंग्स होते हैं जिन्हें लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर्स उस जगह पर ट्रेन कर रहे होते हैं। साथ ही साथ उस जगह पर कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स भी होते हैं जो डेमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यह देखकर क्विंचैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे द्वारा क्रिएट किए गए लॉ इन्फोर्समेंट की एक दिन यह हालत होगी। मैंने यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट का निर्माण टियानवू कॉन्टिनेंट के अंदर शांति कायम करने के लिए किया था और आज के टाइम पर लॉ इन्फोर्समेंट ही टियानवू कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा अशांति फैला रहा है। तो अब टाइम आ गया है लॉ इन्फोर्समेंट के डिस्ट्रॉय होने का। यह बोलते हुए वह अपने डीमन सप्रेसिंग फर्नेस को बाहर निकालते हुए उस पूरे एरिया को फॉर्मेशन बैरियर से सील कर देता है जिससे उस जगह पर मौजूद एक भी कल्टीवेटर वहां से भाग ना सके। और अब वह सेंस करते हुए देखता है कि वहां पर मौजूद सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर मार्शल एम्परर रैलम के बस 5th लेवल पर होते हैं और इस जगह पर टोटल 3 कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन मार्शल एम्परर रैलम के 5th लेवल की होती है। बाकी सभी कल्टीवेटर्स काफी कमजोर होते हैं, इसीलिए क्विंचैन अब फैसला करता है कि वह पहले इन तीनों को ही यहाँ पर ठिकाने लगाएगा जिससे इस जगह को डिस्ट्रॉय करने में उसका काम आसान हो जाएगा। और अब क्विंचैन नोटिस करता है कि उसके 3 टारगेट्स में से एक कल्टीवेटर प्योर ब्लडेड डीमन होता है जो देखते ही क्विंचैन सबसे पहले उसे अपना शिकार बनाता है और अब वह अपने फॉर्मेशन फ्लैग्स को बाहर निकालते हुए उसे उस पूरे फ्लाइंग माउंटेन के ऊपर सेट कर देता है जिस फ्लाइंग माउंटेन के ऊपर बैठकर वह डीमन कल्टीवेशन कर रहा होता है। और अब क्विंचैन अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस डीमन के ऊपर अटैक करता है पर वह डीमन क्विंचैन के अटैक को डॉज कर लेता है और बोलता है, आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। यह बोलते हुए वह डीमन गुस्से में क्विंचैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी क्विंचैन अपने ट्रेजर सील को बाहर निकालते हुए एक काफी पावरफुल अटैक उस डीमन के ऊपर करता है। अब वह डीमन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए ट्रेजर सील को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है और अब वह डीमन चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें यह नहीं पता है कि हम लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर्स हैं और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर अटैक करने की। हमारा लॉ इन्फोर्समेंट तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी क्विंचैन अपने ट्रेजर सील के प्रेशर को बढ़ाते हुए बोलता है, आखिर डीमंस लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर्स कब से होने लगे। यह सुनते ही वह डीमन अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस ट्रेजर सील को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है जो देखते ही क्विंचैन डीमन सप्रेसिंग फर्नेस को बाहर निकालते हुए लगातार उस डीमन के ऊपर उससे कई सारे अटैक्स करता है जिससे उस डीमन की हालत खराब होने लगती है और अब वह चिल्लाते हुए अपने सबऑर्डिनेट्स को मदद के लिए बुलाने लगता है जो देखते ही क्विंचैन बोलता है, तुम यहाँ पर चाहे कितना भी क्यों न चिल्ला लो, आज तुम्हारी मदद करने के लिए इस जगह पर कोई भी नहीं आएगा। यह बोलते हुए वह उस डीमन की डेमोनिक एनर्जी को धीरे धीरे अपने डीमन सप्रेसिंग फर्नेस के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है
जो देखते ही वह डीमन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है आखिर यह किस तरह का ट्रेजर है। यह ट्रेजर मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब किए चला जा रहा है, जिस वजह से मेरी कल्टीवेशन डिक्रीज हो रही है। मुझे जल्द ही यहाँ पर कुछ करना होगा। और अब वह डीमन अपने सोल डिवाउरिंग टेक्निक का यूज करते हुए क्वेंचैन के ऊपर अटैक करता है, पर क्वेंचैन काफी आसानी से उस डेमोनिक अटैक को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह अपने ट्रेजर सील के वेट को बढ़ाते हुए उस डीमन को वहां पर मसल देता है, जिससे उस डीमन की हालत वहां पर खराब हो जाती है। अब क्वेंचैन धीरे धीरे चलते हुए उस डीमन के पास आता है। जो देखते ही वह डीमन काफी तेजी से क्वेंचैन के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी क्वेंचैन उसे एक लात मारते हुए दूर फेंक देता है। अब क्वेंचैन के अटैक के प्रेशर से वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट को उस जगह पर मौजूद गॉड एम्परर रेलम के बाकी 2 कल्टीवेटर्स भी सेंस कर लेते हैं। और अब वह अपने सभी साथियों के साथ काफी तेजी से उस फ्लाइंग माउंटेन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अब वह देखते हैं कि क्वेंचैन काफी बेरहमी से उस डीमन को वहां पर मार रहा होता है। जो देखते ही एक कल्टीवेटर चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर के ऊपर हाथ उठाने की। यह बोलते हुए वह एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन स्पिरिचुअल पंच बनाते हुए क्वेंचैन के ऊपर अटैक करता है, पर क्वेंचैन बिना उसकी ओर देखे बस अपने एक स्वॉर्ड स्लैश से ही उसके स्पिरिचुअल पंच के साथ साथ उसके द्वारा क्रिएट किए गए सभी फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते ही उस कल्टीवेटर के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है यह पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आखिर यह है कौन। तभी वहां पर खड़ा लॉ इन्फोर्समेंट का एक डिसाइपल क्वेंचैन के मास्क को पहचान जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है यह तो हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, मास्टर आंसू ने हमें इसके बारे में इन्फॉर्म किया था। अब हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनते ही उस जगह पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर क्वेंचैन उनके ऊपर बिना ध्यान दिए उस डीमन के गले को पकड़ते हुए उसे ऊपर उठाता है। जो देखते ही एक कल्टीवेटर चिल्लाते हुए बोलता है उसे जाने दो, वह हमारे लॉ इन्फोर्समेंट का मेंबर है। तभी क्वेंचैन बोलता है जहां तक मैंने सुना है डीमंस लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर्स नहीं हो सकते हैं और डीमंस से फाइट करने के लिए ही लॉ इन्फोर्समेंट का निर्माण हुआ था। यह बोलते हुए वह एक ही झटके में उस डीमन की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। जो देखते ही वह दोनों कल्टीवेटर गुस्से में क्वेंचैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।